हाँ जी गर्ल्स, थ्योरम नंबर 10th की जो स्टेटमेंट है वो आपको क्या बोलती है, आपको प्रूव करना है कि जो आपके पास ए एन होगा फॉर एन ग्रेटर देन 4, वो ए एन ही आपके पास जो है वो नॉन ट्रिवियल नॉर्मल सब ग्रुप होगा एस एन का। ए एन के अलावा और कोई नॉन ट्रिवियल नॉर्मल सब ग्रुप जो है वो नहीं हो सकता एस एन का। और अगर कोई होगा, अगर हम ये लेकर भी चलेंगे कि मेरे पास कोई नॉर्मल सब ग्रुप है एस एन का, तो वो ए एन के इक्वल ही होना चाहिए। तो आप हमने पीछे गैलेस थ्योरम में क्या प्रूव किया था कि मेरे पास ए एन जो है वो सिंपल होता है फॉर एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 के लिए। सिंपल होता है तो इसका मतलब आपके पास नॉन ट्रिवियल का मतलब क्या होता है, नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो यानी कि या तो आइडेंटिटी होगी या फिर वो इटसेल्फ होगा। ठीक है, नॉन ट्रिवियल यानी कि नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। तो सबसे पहले मैं ये चीज़ जो है वो लेकर चल रही हूँ। देखो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके पास जो एस एन होता है उसमें आपके पास बेसिकली क्या होता है, सारी इवन और ऑड परमुटेशंस होती है। लेकिन जो ऑल्टरनेटिंग ग्रुप ए एन होता है उसमें आपके पास सारी जो होती है वो इवन परमुटेशन होती है। तो बेसिकली ए एन जो होगा वो एस एन का क्या होगा, सब ग्रुप या सबसेट। और हमने क्या प्रूव करना है कि ये ए एन जो है वो नॉन ट्रिवियल होना चाहिए। नॉन ट्रिवियल यानी कि नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो होना चाहिए। तो यू पीपल विल हैव टू शो ए एन इज़ द ओनली, सिर्फ ए एन ही होना चाहिए नॉन ट्रिवियल नॉर्मल सब ग्रुप एस एन का। तो मैं सबसे पहले लेकर चल रही हूँ कि मेरे पास एच जो है वो क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है किसी एस एन का। तो मेरे पास दो केसेस आएंगे। देखो, अगर इसका कोई सब ग्रुप होगा और वो नॉन ट्रिवियल होगा तो ऑब्वियसली या तो वो आइडेंटिटी होगा या फिर वो खुद होगा। तो मैं सबसे पहले ये चीज़ लेकर चल रही हूँ कि मेरे पास दो केसेस आ रहे हैं। अगर तो मेरे पास एच इंटरसेक्शन ए एन जो है, अब देखो एच भी आपका नॉर्मल सब ग्रुप है और ए एन को तो मुझे प्रूफ करना है कि वो आपके पास नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए। वैसे अगर मैं देखूँ तो मेरे पास ए एन जो है वो सबसेट, वो सब ग्रुप, तो देखो वो कंटेंड तो वो एस एन में ही होता है। ए एन बेसिकली होता क्या है आपके पास, इवन परमुटेशन। एस एन में आपके पास इवन और ऑड दोनों होती हैं। तो बेसिकली ए एन जो है वो एस एन का सबसेट तो होता ही होता है। और यहाँ पे मैं एच भी क्या ले रही हूँ कि वो नॉर्मल सब ग्रुप है। तो मेरे पास यहाँ से दो केसेस आएंगे, या तो एच इंटरसेक्शन ए एन आइडेंटिटी के इक्वल नहीं होगा और या फिर वो आइडेंटिटी के इक्वल होगा। तो पहला केस, एच भी आपका नॉर्मल सब ग्रुप है, ए एन तो आपके पास सिंपल होता ही होता है। अब मैं दोनों की इंटरसेक्शन जो है वो कंसिडर कर रही हूँ। एच इंटरसेक्शन ए एन आपके पास ए एन का नॉर्मल सब ग्रुप होगा ही होगा। अब यहाँ से देखो, अब अगर मैं देखो मैं कोई भी मतलब हम जब इंटरसेक्शन लेते हैं किसी भी, अगर मेरे पास कोई एक सब ग्रुप है, मेरे पास ये एक रिज़ल्ट होता है कि अगर मेरे पास एच जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप है एस एन का, ए एन भी मेरे पास नॉर्मल सब ग्रुप है एस एन का, तो मेरे पास उन दोनों की इंटरसेक्शन जो होगी वो भी मेरे पास क्या होगी, नॉर्मल सब ग्रुप होगी। क्योंकि मुझे पता है कि इंटरसेक्शन ऑफ अ नॉर्मल सब ग्रुप इज़ ऑल्सो नॉर्मल सब ग्रुप, हमने वो बहुत सारे रिजल्ट किए थे। तो इसलिए हम यहाँ पे इंटरसेक्शन कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि मुझे प्रूव करना है कि ए एन ही होना चाहिए। और अगर मैं कोई और ले रही हूँ तो वो ए एन के इक्वल होना चाहिए। मतलब इन द लास्ट मुझे ये चीज़ प्रूव करनी है कि वो ए एन के इक्वल ही होना चाहिए। अगर वो इक्वल होना चाहिए इसका मतलब हम लोग उसकी इंटरसेक्शन कुछ ना कुछ तो निकाल लेंगे, है ना। तो सबसे पहले मैंने क्या लिया, अब मेरे पास एच इंटरसेक्शन ए एन अगर मैं लेके चलती हूँ तो वो भी मेरे पास क्या आ गया, नॉर्मल सब ग्रुप आ गया ए एन का। अब एच इंटरसेक्शन ए एन वो भी आपके पास नॉर्मल सब ग्रुप तो होगा ही होगा, ठीक है। अब एच इंटरसेक्शन ए एन की बात करूँ, या तो वो आइडेंटिटी के इक्वल होगा, क्योंकि ए एन आपके पास क्या है, नॉन ट्रिवियल आपको प्रूव करना है, उसमें या आइडेंटिटी होगी या फिर वो खुद होगा। वैसे मेरे पास देखो, अगर या तो वो आइडेंटिटी के इक्वल होगा या फिर वो ए एन के इक्वल होगा। ऐसा क्यों होगा आपके पास, क्योंकि देखो अगर आप इंटरसेक्शन लेते हो किसी दो सेट की, जो ए में हो सकता है इसकी इंटरसेक्शन जो है वो इसमें से किसी एक सेट के इक्वल हो सकता है वो बी के इक्वल हो सकता है वो ए के इक्वल हो, किसी के भी इक्वल हो सकती है। तो या तो वो ए एन के इक्वल होगी या फिर वो आइडेंटिटी के इक्वल होगी। अब आइडेंटिटी के इक्वल तो हो नहीं सकती, क्योंकि हम लेकर चले हैं कि उसकी इंटरसेक्शन आइडेंटिटी के इक्वल तो है नहीं, तो ऑब्वियसली वो ए एन के इक्वल होगी। तो जब मेरे पास एच इंटरसेक्शन ए एन के इक्वल ही आ गई, इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट होता है कि हमारे पास ये जो ए एन होगा वो किसका सबसेट होगा, एच का। कि आपका जो ए एन है वो किस में कंटेन करेगा, एच में। अब अगर ए एन मतलब आपका ऑल्टरनेटिंग ग्रुप जो है वो एच का सबसेट आ गया, इस एच आपके पास क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप, इसका मतलब आपके पास ए एन भी नॉर्मल सब ग्रुप होगा।
अब अगर आपके पास ए एन भी नॉर्मल सब ग्रुप होगा तो यहाँ से अगर आप एच तो सबसेट है ही है एस एन का, और अगर मैं उसका क्वेश्चन ग्रुप कंसिडर करूँ एच ओवर ए एन, वो भी किसका सब ग्रुप होगा, एस एन ओवर ए एन का। अब यहाँ पे मैंने रिजल्ट अप्लाई किया कि अगर आपके पास क्वेश्चन ग्रुप है तो उसका ऑर्डर आपके पास क्या होता है 2, दैट इज़ ऑर्डर ऑफ एस एन ओवर ए एन वो किसके इक्वल होता है 2। ये थ्योरम नंबर 8 का रिज़ल्ट जो है वो अप्लाई किया गया है। थ्योरम नंबर 8 में हमने, चाहे आप लोग खोल के देख लेना थ्योरम नंबर 8, थ्योरम 8 में देखो कि अगर मेरे पास कोई सबसेट है ए एन एस एन का और उसका इंडेक्स आपके पास क्या होता है 2, इंडेक्स यानी कि ऑर्डर। तो अब फिर से अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो मेरे पास इंडेक्स क्या आ गया 2 आ गया, मतलब उसका ऑर्डर क्या आ गया 2 आ गया। और अगर उसका ऑर्डर 2 आ गया, आइडेंटिटी के इक्वल तो हो नहीं सकता, तो हो सकता है वो 2 के इक्वल हो या फिर वो 1 के इक्वल हो। तो 1 के इक्वल तो हो नहीं सकता, 1 के इक्वल नहीं हो सकता, तो इसका मतलब वो 2 होगा। तो यानी कि जब मेरे पास 2 की वैल्यू है तो उस केस में मेरे पास h जो है वो किसके इक्वल होगा, ए एन के इक्वल होगा, या फिर h जो है वो किसके इक्वल होगा, एस एन के इक्वल होगा। ठीक है, मतलब यहाँ से आपने सिर्फ यहाँ तक प्रूव करना है कि इस केस में तो आपका h जो है वो किसके इक्वल आ गया, ए एन के। दूसरा केस, जब मेरे पास h इंटरसेक्शन ए एन की वैल्यू आइडेंटिटी होगी, यानी कि अगर मैं इसका ऑर्डर कंसिडर करूँ वो क्या होगा 1 होगा। और यहाँ पे मैंने, अगर मैं इन दोनों का ऑर्डर कंसिडर करूँ, ऑर्डर ऑफ, ये मेरे पास फॉर्मूला होता है ऑर्डर ऑफ एच के इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ के डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के। तो ऑर्डर ऑफ एच ए एन कंसिडर करूँ, ऑर्डर ऑफ ए एन डिवाइडेड बाई ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन ए एन। एच इंटरसेक्शन ए एन की वैल्यू आपके पास क्या है, ऑर्डर ऑफ एच, मतलब अगर आप एच इंटरसेक्शन ए एन निकालते हो तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू आप इसकी एच ओवर ए एन की देखो तो आपके पास, हम बेसिकली यहाँ पे 2 लेकर चलते हैं क्योंकि 1 तो हो नहीं सकती है ना। तो यहाँ पे आप वैल्यू जो है वो क्या पुट कर दोगे 2, ऑर्डर ऑफ एच एज इट इज़ आ जाएगा। ऑर्डर ऑफ ए एन का ऑर्डर आपके पास क्या होगा, एन फिक्टोरियल। देखो वैसे अगर मैं देखूँ तो आपके पास ओके, अगर मैं इसकी एच इंटरसेक्शन ए एन की वैल्यू या ये वाली मैं पुट करती हूँ तो वो मेरे पास यहाँ पे क्या आ रही है 1। तो 1 मैंने अगर इसकी जगह पे जो है वो फिल कर दी, ये एन फिक्टोरियल बाई 2 उसने रिज़ल्ट उठाया है ऑर्डर ऑफ ए एन का। ये हमने थ्योरम नंबर 8 में ही किया था कि आपके पास उसका ऑर्डर जो है वो क्या होता है एन फिक्टोरियल बाई 2। तो ये एन फिक्टोरियल बाई 2 मैंने यहाँ पे पुट कर दिया और इस टर्म की वैल्यू बेसिकली 1 हो गई। अब एच और ए एन दोनों ही आपकी नॉर्मल सब ग्रुप है और मुझे पता है कि उसकी मल्टीप्लिकेशन जो होगी वो भी क्या होगी आपके पास सब ग्रुप होगी। और अगर वो एस एन का सब ग्रुप होगी, मैं दोनों का ऑर्डर कंसिडर कर सकती हूँ। ऑर्डर ऑफ एच एन की वैल्यू क्या है, ये मैंने पुट कर दी, एन फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया। ऑर्डर ऑफ एच जो है इस 2 को मैं उधर लेके जा सकती हूँ एंड यू विल गेट ऑर्डर ऑफ एच इज़ लेस देन इक्वल्स टू 2। लेस देन इक्वल्स टू 2 है तो यानी कि या तो 1 होगा या फिर 2 होगा। 1 तो हो नहीं सकता क्योंकि आइडेंटिटी तो हो नहीं सकती, और अगर आइडेंटिटी नहीं है क्योंकि एच आपका, तो ऑब्वियसली ऑर्डर ऑफ एच जो होगा वो 2 होगा, यानी कि उसमें एच में कोई 2 एलिमेंट्स होंगे और मैंने लेट कर दिया कि उसमें एलिमेंट्स जो हैं वो कौन कौन से हैं, आइडेंटिटी और सिग्मा। और सिग्मा पे मैंने कंडीशन लगा दी, परमुटेशन है तो परमुटेशन इज़ ऑब्वियसली वो तो कभी 1 के इक्वल होते ही नहीं है। अब एच आप लेकर चल रहे हो कि आपके पास क्या है, कोई नॉर्मल सब ग्रुप है। तो नॉर्मल है तो नॉर्मल के अकॉर्डिंग क्या होता है, जी इनवर्स एच जी इज़ बिलोंग्स टू कैपिटल एच। वही रिजल्ट मैंने यहाँ पे अप्लाई कि एफ सिग्मा एफ इनवर्स जो है वो एच को क्या करेगा, बिलोंग। और अगर वो एच को बिलोंग करेगा इसका मतलब वो या तो आइडेंटिटी के इक्वल होगा या फिर सिग्मा के इक्वल होगा। कैसे, क्योंकि मैंने एच में एलिमेंट्स ही कितने लिए हैं, आई, आइडेंटिटी और सिग्मा। अगर दोनों लिए तो दोनों में से किसी एक के इक्वल होगा। ठीक है, अगर तो वो आइडेंटिटी के इक्वल है तो मैं अगर इस एफ इनवर्स को उधर वाली साइड लेके जाऊँ तो आपके पास एफ सिग्मा जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो उसने स्टेप जो है वो कैसे लिखा हुआ है, ये चीज़ है एफ सिग्मा एफ इनवर्स इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी। इस एफ़ को अगर मैं उधर वाली साइड जो है वो लेकर चली जाऊँ तो मेरे पास आइडेंटिटी इंटू एफ़ आ जाएगा। आइडेंटिटी को किसी के साथ मल्टीप्लाई करो तो आपके पास ये चीज़ आ जाती है। तो इसका मतलब आपके पास सिग्मा जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा यहाँ पे। अब देखो यहाँ से अगर मैं कैंसिलेशन लॉ भी अप्लाई करूँ तो ये एफ कैंसिल आउट हो गया, आपके पास सिग्मा की वैल्यू 1 मतलब आइडेंटिटी आ जाएगी। सिग्मा आइडेंटिटी के इक्वल तो हो नहीं सकता क्योंकि मैं पीछे लेकर चली हूँ, यहाँ से आपके पास जो है वो क्या आ जाएगी, अब कॉन्ट्राडिक्शन। तो इसका मतलब अगर मैं आइडेंटिटी के इक्वल लेती हूँ तब तो मेरी कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। इसका मतलब वो किसके इक्वल होगा, सिग्मा के इक्वल। और अगर वो सिग्मा के इक्वल होगा, इसको मैं फिर से उधर लेके जाऊँ तो आपके पास क्या हो जाएगा, एफ सिग्मा इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ।
और जब आपके पास सेंटर की कंडीशन क्या होती है, जेड एक्स इज इक्वल टू एक्स जेड, और अगर आपके पास यहाँ पे आ गया एफ सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा एफ, तो यहाँ से आपके पास जो है वो क्या आ जाएगा कि एफ सिग्मा एफ इनवर्स सेंटर में आ गया, और अगर वो सेंटर में आ गया इसका मतलब जेड एस एन आपके पास क्या है, एस एन का सेंटर है। तो अगर ये चीज़ आपकी जेड एस एन में आ गई तो सिग्मा आपका किसको बिलोंग करेगा, जेड एस एन को। लेकिन जेड एस एन की वैल्यू मतलब सेंटर में तो आपके पास आइडेंटिटी होती है, आइडेंटिटी ही होगी, एज एन की वैल्यू जो है वो 5 से बड़ी है। तो इसका मतलब इस केस में भी आपका सिग्मा जो है वो किसके इक्वल आ गया, आइडेंटिटी, क्योंकि वो जेड एस एन में आ गया, जेड एस एन में आइडेंटिटी के इक्वल होता है, तो इसका मतलब सिग्मा जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, आइडेंटिटी के इक्वल। इसका मतलब फिर से कॉन्ट्रडिक्शन आ गई, मतलब आपके पास हर केस में एच ले लो तो आपके पास सिर्फ ए एन ही बचेगा जो नॉन ट्रिवियल होगा। एच के केस में हमेशा एच जो है वो ए एन के इक्वल ही होगा, और सिर्फ आपके पास ए एन ही होगा जो वो नॉन ट्रिवियल होगा।